दिल्ली ऐसा कि जो देश का दिल है और वो भी लाल किला, उसी के ठीक सामने एक बड़ा धमाका, कार धमाका होता है। ये डॉक्टर रूपी भगवान नहीं, ये शैतान थे। भारत माता की कदर इनको है ही नहीं। मुस्लिम समाज आतंकवादी होता है। ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम एक जाहिल कौम है, मुस्लिम एक अनपढ़ कौम है। आप ये सोचिए कि यदि ये अपनी घटना को अंजाम देने में ये सफल हो जाते, तब सोचिए कि क्या होता। कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तो घेरे में आ ही जाती हैं कि तपस्वियों की तपोभूमि है। इस तपोभूमि के प्रति गलत विचार रखने से उसकी जो है जिह्वा जल करके राख हो जाएगी। डॉक्टर हमारे यहाँ भगवान के रूप में देखा जाता है। महिला आतंकवादी, अगर बात करेंगे उस लेडीज डॉक्टर, पूरे मामले में उसमें वो भी पूरी तरीके से संदिग्ध है, उसको कैसे देखते हैं? इन आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, इनको चौराहे पर खड़े होकर के इनको जो है पीतल में भरी बारूद के हवाले इनको कर देना चाहिए। ये जो मुस्लिम होते, जो जाहिल मुसलमान है, ये लोग, ये कोई भी काम होता है पहले ये अपने जाति, धर्म, मजहब के लोगों को खोजने का काम करते हैं। ये राजनीतिक हवस के पुजारी भी इन ऐसे आतंकवादियों से मिलकर के इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम करते हैं। पढ़ा लिखा वर्ग एक मौलवी के कहने पे ये लोग इस तरीके की कहानी कर देते हैं कि इनको जेल में न रख करके इनको सीधे परलोक का टिकट काट देना चाहिए। इन पढ़े लिखे गद्दारों को मैं बताना चाहता हूं कि इनको अब्दुल कलाम साहब से सीख लेनी चाहिए। कभी हमारे देश में गीत बजता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से एक कार ब्लास्ट होता है, सबसे दुखद जब बात होती है कि कार जब ब्लास्ट होता है तो अगल बगल के कई और कारों के परखच्चे उड़ जाते हैं और वहाँ पे लगभग जो बेगुनाह 12 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। उन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं क्रांतिकारी नेता सतपाल सिंह जी। आइए हम जानते हैं, जिस तरीके से हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसी भगवान को अगर हमारे सामने इस तरीके का दृश्य देखा जाए कि उस डॉक्टर के घर पे तमाम ऐसे वस्तुएं मिलती हैं जो हमारे देश को तबाह कर देने वाली होती हैं, चाहे वो RDX हो, चाहे जो भी हो, एक बारूद का ढेर मिलता है, बड़े बड़े चीज़ें मिलती हैं, उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से एक डॉक्टर, और वो भी एक डॉक्टर नहीं, लगातार 1 2 3 4 5, उसमें एक महिला डॉक्टर भी मिलती है जो उसमें एक बड़ी सरगना के तौर पर निकल के आती है, उसको कैसे देखते हैं आप? सर्वप्रथम सिद्धार्थ जी, मैं नारा टीवी का और विमर्श चैनल का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर मुझे आमंत्रित करते हैं। पुनः आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। सर्वप्रथम, जो बम धमाकों में जिन लोगों ने अपने प्राण दिए हैं, और मैं उनको पहले तो आश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं तथा भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को अपने चरणों में स्थान दें, तथा जो लोग, उनके परिवार के लोगों को वो ताकत भगवान प्रदान करें कि वो जो है ऐसी परिस्थिति में अपने इस दुख की घड़ी से निकल सकें। और रही बात सिद्धार्थ जी, ये डॉक्टर रूपी भगवान की, ये डॉक्टर रूपी भगवान नहीं, ये शैतान थे। और दूसरी बात ये रही कि जब तक ये मुस्लिम ही ऐसे बम कांड में, बम धमाकों में ये मुस्लिम चेहरे ही क्यों होते हैं, ये सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है। ये जब तक हमारे भारत माता में रह करके, जब तक ये भारत माता के गीत नहीं गाएंगे, जब तक ये वंदे मातरम के गीत नहीं गाएंगे, जब तक ये राष्ट्रगान पढ़ने का काम नहीं करेंगे और भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे, तब तक ये इस तरह की मानसिकता अपने दिमाग में रखेंगे और ये भारत माता को नोच नोच करके खाने का काम करेंगे, क्योंकि ये भारत माता की कदर इनको है ही नहीं। ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत पाकिस्तान की सरजमी पर भेज देना चाहिए, जहां पर ये रोज अपनी औकात इनको बताई जाएगी और ये औकात में रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत माता में
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है, सबके हित की बात होती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो। लेकिन हमारी भारत माता ने हम भारतवासियों को संवेदनाएं से परिपूर्ण किया है। हम लोग भावनात्मक रूप से जीते हैं। हम लोगों के अंदर अपने भारत माता के लिए मर मिटने का हम लोग जो है अपने अंदर वो जुनून वो जज्बा रखते हैं जो इनके अंदर एकदम नहीं होता है। जिस तरीके से खासकर मुस्लिम समाज हमेशा आतंकवादी घेरे में रहता है, हमेशा मुस्लिम समाज आतंकवादी होता है, ये देखा जा रहा है लगातार। लेकिन आज के दौर में अभी तक ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम एक जाहिल कौम है, मुस्लिम एक अनपढ़ कौम है। लेकिन अगर उस तरीके से हम देखेंगे तो एक मेडिकल स्टूडेंट, जो कि मेडिकल स्टूडेंट का मेडिकल टीचर जो सबसे पहले पकड़ा जाता है, जिसके घर में सबसे पहले मिलता है RDX, वो एक टीचर था, मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाता था। और खासकर अब ये भी एक बड़ा सवाल के घेरे में पड़ जाता है कि हमारे देश में जो कौम कहा जाता था कि पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन आज के दौर में डॉक्टर भी आतंकवादी है। इसको कैसे देखते हैं आप? सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पढ़े लिखे, ये तो बहुत बड़ा इन लोगों ने उदाहरण दे दिया। ये कहा जाता था कि चलिए जाहिल कौम, पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो गंवार टाइप के लोग हैं जो इस तरह का काम करते थे। लेकिन जो डॉक्टरों ने इस तरह का जो खूनी खेल खेलने का जो प्लान बना रखा था, आप ये सोचिए कि ये हमारी जो भारत माता की धरती है, ये साधु सन्यासियों तपस्वियों की धरती है। आप ये सोचिए कि यदि ये अपनी घटना को अंजाम देने में ये सफल हो जाते, तब सोचिए कि क्या होता। वो मंजर सोच करके हम लोगों की रूह कांप जाती है कि क्या होता। लेकिन हमने कहा कि ये भारत माता हमारे साधु सन्यासियों तपस्वियों की तपोभूमि है। जो कोई बड़े से बड़ा आतंकवादी हो, चाहे वो गुंडा हो, माफिया हो, जो हमारे भारत माता में रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों का कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि ये मैंने कहा, फिर कह रहा हूं कि ये तपस्वियों की तपोभूमि है। इस तपोभूमि में के प्रति गलत विचार रखने से उसकी जो है जिह्वा जल करके राख हो जाएगी। रही बात डॉक्टर की, सिद्धार्थ जी, डॉक्टर हमारे यहाँ भगवान के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि ऊपर ईश्वर और नीचे डॉक्टर एक भगवान के रूप में, भगवान के बंदे के रूप में होता है। सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम कौम है, मैं किसी मुस्लिम की विशेष रूप से उस टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनकी मानसिकता, इनकी सोच इस तरह की होती है कि अपने कौम को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। आप समझिए कि मुसलमान भाई जो होता है, जो मुसलमान भाई तो नहीं कहना चाहिए इन लोगों को, ये जो मुस्लिम होते हैं, जो जाहिल मुसलमान है, ये लोग डॉक्टर को दिखाना होगा तो ये खोजते हैं कि हमारी जाति बिरादर का, हमारे धर्म का, हमारे मजहब का डॉक्टर कौन है, वहीं पर ये अपना भरसक इलाज कराने का प्रयास करते हैं। ये कोई भी काम होता है, पहले ये अपने जाति धर्म मजहब के लोगों को खोजने का काम करते हैं। और हम हिंदू लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि मुसलमान है। क्योंकि आप सोचिए कि एक कॉलोनी में एक मुस्लिम परिवार यदि होता है और 100 घर यदि हिंदू है और एक घर मुसलमान है, तो 100 हिंदू परिवार मिलकर के उस मुस्लिम फैमिली की रक्षा करने का काम करता है। और कहीं किसी कॉलोनी में यदि ये 100 घर हों और 5 घर हिंदू परिवार हो, तो इन मुसलमानों के नीयत उनकी बहन बेटियों से लेकर के इनकी हमेशा नीयत खराब रहती है, हमेशा छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं। और ये पूरा प्रयास करते हैं कि जितनी जल्दी कॉलोनी छोड़ करके, अपना मकान बेच करके वो यहाँ से भाग जाए। इस तरह की इनके अंदर मानसिकता होती है। कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तो घेरे में आ ही जाती हैं। दिल्ली ऐसा कि जो देश का दिल है, देश की राजधानी है, और वो भी लाल किले की अगर हम बात करेंगे तो लाल किले पे हम देखते हैं कि हर 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडारोहण होता है। उसी के ठीक सामने एक बड़ा धमाका, कार धमाका होता है, जहाँ पे ये पता चलता है कि उसमें बारूद भरा हुआ है और बेगुनाह 12 लोग मारे जाते हैं। कई लोगों वहाँ पे घायल होते हैं, बहुत लोगों की स्थिति नाजुक भी बनी हुई है। इसको कैसे देख रहे हैं? सिद्धार्थ जी, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे भारत माता का सम्मान नहीं करेगा, और मुस्लिम ही नहीं, ये राजनीतिक हवस के पुजारी
भी इन ऐसे आतंकवादियों से मिलकर के इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम करते हैं ताकि उनकी राजनीतिक हवस शांत हो सके। ये राजनीतिक हवस के शिकारी जो राजनीतिक हवस मिटाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लगातार इस तरह से आतंकवादियों को, उग्रवादियों को सह देने का काम करते हैं। जहां तक रही बात अधिकारियों की, मैं अधिकारियों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे कुछ अधिकारी भी हैं जो आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर से ये आरडीएक्स कहां से आ जाता है, सबसे बड़ी ये इतने मात्रा में आतंकवादी कहां से आ जाते हैं, तो ये राजनीतिक हवस के पुजारी, ये राजनेता, ये खुद उग्रवादियों और आतंकवादियों से मिले हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और इनको चिन्हित कर करके, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, इन लोगों को भरे चौराहे पर, जो सरिया का कानून होता है उस तरह से भरे चौराहे पर जनता को सुपुर्द कर देना चाहिए और इनको ईंट पत्थरों से मार मार करके उनका वो हाल करना चाहिए कि वो सोचे कि हमारी भारत माता की तरफ तब तुम यदि आंख उठा करके गद्दारी के भाव से देखने का काम करोगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। महिला आतंकवादी, अगर बात करेंगे उस लेडीज डॉक्टर, पूरे मामले में उसमें वो भी पूरी तरीके से संदिग्ध है, उसको कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी बात है और ये समझिए कि अब तो एकदम सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि महिला आतंकवादी थी, लेकिन उसका जाति क्या था, उसका धर्म क्या था, उसका मजहब क्या था। ये जो महिला आतंकवादी, इसलिए इन लोगों ने, आतंकवादियों ने चयन करने का काम किया क्योंकि हमारे भारत माता के संस्कार और संस्कृति, हमारे देश में महिलाओं का सम्मान है, हमारे देश में पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियों की बात होती है, नारी शक्ति की बात होती है, मातृशक्ति की बात होती है। इसी नारी शक्ति और मातृशक्ति की बात करने के आड़ में ये इस तरह की महिला ने इसका काम को अंजाम देने का काम किया है। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि आतंकवादी है तो उसको जेल में रख करके, उसको सरकारी खर्चे से उसको दामाद बना करके जेल में रख करके उसको जनता के पैसे से रोटियां सेक करके न खिलाया जाए, वरना इसके इन आतंकवादी जो पकड़े गए हैं इनको चौराहे पर खड़े होकर के इनको जो है पीतल में भरी बारूद के हवाले इनको कर देना चाहिए, ताकि इनको दामाद बन करके अब जनता के पैसे का नुकसान न करते हुए इनको जेल में न रख करके इनको सीधे परलोक का टिकट काट देना चाहिए, जहां पे 72 हूरें इनका इंतजार कर रही हैं। अगर हम बात करेंगे अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों के बारे में, आपका क्या ख्याल है? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों पे मैं शक नहीं कर सकता हूं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों में बैठे कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जिनके लिए मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि जो भारत माता के लिए समर्पित हैं, जो सैनिक, हमारे भारत माता के जवान जो सरहद पर खड़े होकर के हमारे और आपके सुकून देने के लिए, शांति देने के लिए अपने सीने पर गोलियां खाते हैं, -42 डिग्री टेम्परेचर में, बर्फ की वादियों में बर्फ को खा करके बर्फ के बीच में सोने का काम करते हैं, बर्फ को पीने का काम करते हैं। मैं उन भारत माता के सैनिकों को सलाम करता हूं, लेकिन जांच एजेंसियों पे मैं शक नहीं कर रहा हूं, न ही कोई टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन यह जान लीजिए सिद्धार्थ जी कि जांच एजेंसियों में भी बैठे ऐसे गद्दार, ऐसे दलाल हैं पाकिस्तान के, जो इस तरह की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। और आपका काम क्या है? आपको विशेष रूप से यही काम दिया गया है, यदि हमारा देश सुरक्षित है तो ये जांच एजेंसियों में जांच करने वाले लोग सुरक्षित हैं, हमारे 140 करोड़ देशवासी सुरक्षित हैं। यदि हमारा देश सुरक्षित नहीं है तो हम सब लोग, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे जांच एजेंसियां हो, कोई सुरक्षित नहीं है। ये भी कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा भी हुआ है कि इंजीनियर लोग भी आतंकवादी में संलिप्त हुए, आज डॉक्टर संलिप्त हुआ, खासकर एक ही समुदाय के लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं। और पढ़ा लिखा वर्ग, एक मौलवी के कहने पे ये लोग इस तरीके की कहानी कर देते हैं कि फरीदाबाद के एक मौलवी के यहाँ से उतना ज़्यादा जखीरा निकलता है, उसी के वहाँ से इन लोगों का पूरा नेटवर्क है। तो उसको लेकर कैसे देखते हैं? इन पढ़े लिखे गद्दारों को मैं बताना चाहता हूँ
कि इनको अब्दुल कलाम साहब से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे अब्दुल कलाम साहब ने जब इतने बड़े रिसर्च करने के बाद जब उन्होंने हमारे भारत को एक शक्तिशाली बनाने का काम किया, सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने कितनी बड़ी खोज की और हमारे भारत को, हमारे राष्ट्र को जो है सुरक्षित करने के लिए परमाणु बम तक की उन्होंने खोज कर डाली। आप ये सोचिए कि क्या जब हमारे अब्दुल कलाम साहब ने इस तरह से भारत माता की गोद में रह करके भारत माता में रहने वाले लोगों को सुरक्षित करने के लिए जो सभी देश भारत को आंख दिखाने के काम करते थे, और हमारे अब्दुल कलाम साहब ने ऐसी चीज भारत को दी और भारत में रहने वाले लोग और भारत माता ने उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। ऐसे भी लोग हमारे देश में हुए हैं। कभी हमारे देश में गीत बजता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन ये जो पढ़े लिखे डकैत, जो पढ़े लिखे आतंकवादी, जो आपने अभी इनका चेहरा जो बेनकाब हुआ है, जो इन्होंने भारत माता को जलाने की साजिश रच रखी थी। सिद्धार्थ जी, आप ये सोचिए कि डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। डॉक्टर पे कोई शक नहीं कर सकता था कि डॉक्टर भी इस तरह की गद्दारी कर सकता था, क्योंकि हम लोग संवेदनशील लोग हैं, हम लोग भावनात्मक रूप से जिंदगी को जीते हैं और हम सोचते हैं कि यदि हम भारत माता की गोद में पैदा हुए हैं, हम भारत माता को सलाम करते हैं, हम भारत माता में रहकर राष्ट्रगान गाते हैं, हम राष्ट्रगीत गाते हैं, हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, हम वंदे मातरम के गीत गाते हैं। आप ये सोचिए, ये कुछ भी नहीं करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। ये भारत माता की जय नहीं के नारे नहीं लगा सकते, वंदे मातरम के गीत नहीं गा सकते, राष्ट्रगान नहीं गा सकते, राष्ट्रगीत नहीं गा सकते। लेकिन मैं इन आतंकवादी भारत माता की गोद में रहने वाले इन गद्दारों से ये पूछना चाहता हूं कि भारत माता की पवित्र भूमि में उत्पन्न अन्न को तुम कैसे खाने का काम करते हो? भारत माता में रह करके तुम रोजगार पाने का काम करते हो, भारत माता में रह करके तुम व्यवसाय करने का काम करते हो। ये भारत माता तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करने का काम करती है, तुम्हारी भूख से मौत नहीं होने देती। ये हमारी भारत माता है। लेकिन ऐसे गद्दारों को हमारे भारत माता में भरे चौराहे पर खड़े करके जनता को सुपुर्द कर देना चाहिए और जनता इनका जो है बसूला से इनकी चमड़ी को छील करके ये बताने का काम करे कि भारत माता के साथ गद्दारी करोगे, 140 करोड़ देशवासियों की संवेदनाओं और भावनाओं से खेलोगे तो तुम्हारा वही हश्र होगा जो तुम कभी कल्पना नहीं किए होगे, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखा, जिस तरीके से हमारे देश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और अब तो जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं इस पर काबू किया जाना चाहिए। मिलते हैं पुनः ऐसे नए वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद।